हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रज्ञा त्रिपाठी और आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित काव्य जिसका नाम था कैदी और कोकिला, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। जो तीसरा इसकी पंक्ति है वो ये है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहता है कोयल से कि हे कोयल, क्या तू रात में इसलिए बोल रही है, इसलिए शोर मचा रही है क्योंकि तुझे मेरी बेड़ियां पसंद नहीं है। जंजीरों का गहना उसने अपनी बेड़ियों को कहा है क्योंकि उसको बेड़ियां पड़ी हुई हैं शरीर पर। तो तू शायद इसे बंधन की बेड़ियां समझकर खुश नहीं हो रही है, तो तू समझ ले। कवि कहता है हथकड़ियां क्यों, कहता है ये मेरे लिए हथकड़ियां नहीं है बल्कि ये ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया मेरे लिए एक तरीके से आभूषण है जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अपने देश की सेवा करना या देश के लिए स्वाधीनता आंदोलन करना मेरे लिए गौरव की बात है। आगे कभी कहता है कि कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या कर रखा था कि जो भी कैदी होते थे उनसे गिट्टियाँ तोड़वाने का काम और कोल्हू चलवाने का काम और बैल बना करके कोल्हू चलवाते थे, उनसे बहुत सारे काम करवाते थे। तो कभी उन्हीं सारे जो चीज़ें उनको करनी पड़ती थी उन्हीं के लिए वो बोलते हैं कि कोल्हू का चर्रक जूं जीवन की तान, यानी जैसे कोल्हू चलता है तो चर्रक चूं की आवाज़ आती है, वैसे ही हमें भी जेल में इन सब चीज़ों को करते हुए अब तो हमारी आदत सी बन गई है, ये हमारे जीवन का एक संगीत सा बन गया है। जीवन की तान यानी कि जीवन का संगीत बन गया है, हमें आदत हो गई है, हमें मज़ा आने लगा है, हमें रस आने लगा है। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, कवि कहता है कि कंकड़ पत्थर आदि हाथों से तोड़ तोड़ कर ऐसा लगता है जैसे स्वतंत्रता के संघर्ष का जो गान है, जो गीत है, वो मैं अपनी उंगलियों से ही लिख रहा हूँ। इसलिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बल्कि कवि आगे कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, बल्कि कहता है कि मैं जो कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांध कर चरसा चला रहा हूँ, दरअसल जैसे बैल के आपने देखा होगा अगर कभी कि बैलों से जब काम करवाते हैं, कोल्हू चलवाते हैं, तो बैलों के पेट में वो लगा देते हैं लकड़ी का एक बड़ा सा एक डंडा जैसा, और उसी में एक एक मशीन सी लगा देते हैं, तो वो वही घूमती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जेलों में इन स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के को बैल बना देते थे और उन पर वो कोल्हू लगवाते थे। तो कवि कहता है कि मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर खींचता हूँ, तो ये जो क्रिया है इससे मैं एक तरीके से ब्रिटिश शासन का जो अभिमान है उसको मैं तोड़ रहा हूँ। अर्थात मैं ये सारी के सारे कष्ट भोग कर, यातनाएं सहकर मैं अंग्रेजों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि उनके अंदर जो अकड़ है ना, मैं उसे ठंडा कर रहा हूँ। अर्थात मैं हार नहीं मानता। तो मुझे ये सब कुछ करने में मजा आ रहा है, मुझे उनकी अकड़ को ठिकाने लगाने में मजा आ रहा है। कहता है खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कहता है कि जब भी मैं ये जुआ खींचता हूँ, मोट खींचता हूँ, तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि मैं ब्रिटिश सरकार को के घमंड को चूर कर रहा हूँ। मैं ये सारी यातनाएं सह कर उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं देश से तभी भी प्रेम करता रहूंगा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आगे कहता है कवि कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलानी वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कोयल से कहता है कि मुझे लगता है कि तू रात में अपना मधुर स्वर हमें इसलिए सुनाने आई है कि तू जानती है कि दिन का जो समय होता है वो घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है, और उस समय मधुर आवाज का कोई अर्थ नहीं होता, उस समय कोई करुणा नहीं होती, करुणा नहीं जगती है। शायद उस समय साहस की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो दिन में नहीं आती और रात में तू आकर के तू रात में जो दिन का जो परिश्रम है ना, वो कहीं ना कहीं उभर कर आए हुए जो घाव है हमारे शरीर पर, उस पर मरहम लगाने आई है।
क्योंकि दिन में बहुत सारा काम करवाते हैं, इसलिए तो दिन में नहीं आती और रात में तो ये बताने आई है हमको। आगे कहता है कवि कि इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तू रात में आकर के ये गजब ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कोयल से कहता है कवि कि तुम ये बताओ कि शांत समय में जब रात्रि में सारे के सारे लोग सो रहे हैं, तुम पूरे अंधकार को चीरती हुई, बेधना मीन्स होता है चीर कर आवाज को तेज करना, तो कवि कहता है इस अंधकार को भेद कर चीरते हुए तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी आवाज क्यों सब जगह सुनाई दे रही है, क्यों क्रंदन मचा रही हो, तुम्हें क्या दुख है। कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम अपनी मधुर आवाज से हमारे हृदय में ये विद्रोह पैदा कर रही हो क्या, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कहता है कभी कि चुपचाप जब सब कुछ शांत है उस समय तुम मधुर आवाज में क्या विद्रोह के बीज हमारे मन में बो रही हो। हे कोयल, तुम बोलो, तुम आखिर क्या कहना चाहती हो, तुम बोलो। आगे पंक्ति है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कोयल से कहता है कवि कि हे कोयल, तेरा रंग काला है और रात भी बहुत गहरी काली है, और ये जो ब्रिटिश सरकार है इसका जो शासन है वो भी काला है, अर्थात अन्याय जैसा है। काली लहर कल्पना काली, और इस कारागृह में रहते हुए, इस जेल में रहते हुए मेरे मन में न जाने कितने प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो भी काली काली उठ रही हैं, मतलब अच्छी नहीं उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। कवि कहता है मेरी जो काल कोठरी है वो भी काली है, जिसमें मैं बंद हूँ, क्योंकि उसमें अंधकार है, मतलब अंधेरा है बहुत ज्यादा, इसलिए वो भी काली है। और मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है उसका रंग भी काला है। मेरी टोपी भी काली है, कमली मीन्स कंबल, मेरी टोपी भी काली है। और जो लोहे की जंजीरों से मैं बंधा हुआ हूँ, जिन जंजीरों ने मुझे बांध रखा है वो भी काले रंग की हैं। लौह श्रृंखला का मतलब होता है लोहे की जंजीरें। पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर गाली है ऐ आली। कवि कहता है इस काले अंधकार और अन्यायपूर्ण वातावरण में जब पहरेदार के हुंकार भर करके मुझे सांप के समान डराने जैसे लगते हैं, तो इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागृह के जो सिपाही हैं, जो जो मेरा पहरा दे रहे हैं, वो भी मुझे गालियां सुनाते हैं। कहते हैं ना पहरे की हुंकृति की व्याली, मतलब जो पहरेदार हैं वो ऐसे हुंकार भरते हैं जैसे व्याल यानी शेर हुंकार भरता है, मतलब वो भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। तिस पर गाली है ए आली, हे सखी कोयल, और उस पर ये गालियां भी देते हैं। कहता है कवि कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोयल बोलो तो। हे सखी कोयल, ये जो कारागृह का संकटपूर्ण समुद्र है, इसमें तुम मरने की ठान कर क्यों आ गई हो। समुद्र संकट सागर कहा गया है, संकटपूर्ण जो समुद्र है उसमें तुम मरने को क्यों आई हो। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। कहता है कभी कि तुम मस्ती से यहाँ गाकर अपना गीत अवश्य हमें सुना रही हो, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ किसी के जीवन का भरोसा नहीं है। तुम पर सदा संकट के बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम अपने प्रकाश भरे, आशा और उत्साह से भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, वो भी जेल के ऊपर मंडरा कर क्यों बेकार कर रही हो, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। कहता है ना अपने चमकीले गीतों को, यानी अपने मीठे मीठे स्वर वाले गीतों को इस जेल के ऊपर क्यों तुम तैरा रही हो, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर बोलकर, इसलिए कोयल बोलो तो। आगे कहता है कवि अपने और कोयल के जीवन में थोड़ा सा विभिन्नता जो है उसको बताते हुए कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली मिली हुई है, अर्थात जिन डालियों पर तू बैठती है वो पूरा हरी हरी हुई है, और मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मैं जिस आंगन में या मैं जिस कमरे में बंद हूँ वो तो पूरी तरीके से अंधेरी कोठरी है, मैं घुट घुट कर रह रहा हूँ यहाँ पर। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार।
तू पूरे आकाश में कहीं पर भी विचरण कर सकती है, ऐसा पक्षी है। तो तेरा पूरे नभ में, पूरे आकाश में कहीं पर भी अधिकार है, लेकिन मैं सिर्फ 10 फुट की इस बंदी गृह में ही बंदी रह सकता हूं। इसलिए मेरी तो कोई आवाज भी नहीं सुन पाएगा। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कहता है कि तू जब गाती है तो तेरी प्रशंसा कर करके लोग वाह वाह कर उठते हैं, क्योंकि तेरी इतनी मीठी आवाज है। लेकिन अगर मैं रो भी रहा होता हूँ तो लोग मेरी वेदना को भी सुनना नहीं चाहते, मेरे कष्ट को भी सुनना नहीं चाहते। इतना अंतर है तुझ में और मुझ में। कहता है कि देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल, तुझ में और मुझ में कितनी विषमता है। विषमता माने भिन्नता, कितना अंतर है ये देख। बजा रही तिस पर रणभेरी। कहता है कि तू आजाद है और मैं कैदी हूं। इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। रणभेरी माने होता है युद्ध का संगीत। पहले जब युद्ध होते थे तो युद्ध से पहले एक संगीत बजता था, यानी एक शंख बजता था, बहुत रणभेरी जिसको बोलते थे। तो कवि वही कहता है कि मैं तो कैद में हूं और तू आजाद है, ये जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। आगे कहता है इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कहता है परंतु हे कोकिल, हे कोयल, मुझे बस इतना बता दो कि तेरी ये जो हुंकार है इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। यानी जो तू ये हुंकार भरते हुए गीत गा रही है इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी जो प्रेरणा मिल रही है मुझे, तो मैं इस कारागृह में रहकर क्या वैसे तो अपनी कविताएं लिख ही रहा हूँ जो तेज और ओजस से भरी हुई हैं, इसके अलावा मैं और क्या कर दूं अपनी कृति से। कृति माने होता है रचना करना, यानी मैं जेल में बैठे बैठे कविताएं तो लिख ही रहा हूं, और बताओ मैं क्या करूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन कहा गया है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी को, क्योंकि उस वक्त आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी एक आंदोलन करते थे जो अहिंसा से भरा हुआ था। तो बहुत सारे लोग उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मार खाते रहते थे और अपने देश के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन करते रहते थे। तो कवि कहता है कि जो गांधी जी थे उनके स्वतंत्रता के इस दृढ़ संकल्प को, व्रत पर लिखा है ना कि मोहन के व्रत पर, यानी कि स्वतंत्रता का जो दृढ़ संकल्प था उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी जो प्राण की शक्ति है, यानी प्राणों का आसव लिखा है ना, तो जो प्राणों की शक्ति है वो किस दिशा में लगा दूं। वैसे तो मैं कविता लिख ही रहा हूं, लेकिन मैं और क्या कर दूं। हे कोयल, मुझे तुम मार्गदर्शन करो, या मुझे तुम ये संदेश दो, मुझे बताओ कि मैं और क्या कर दूं। स्टूडेंट्स, आपका कैदी और कोकिला चैप्टर अब यहीं से फिनिश होता है। आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद में कल हम इसका वर्क आपको देने वाले हैं। थैंक यू।